के आपके प्रभारी जी ने नोटिस भी आप लोगों को दिया है। उनका कहना है कि ये पार्टी लाइन से हट करके अलग। बीजेपी इसी का फायदा उठाते जी। वो कहते हैं कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफी है, ये कभी एक नहीं हो सकते। ऐसे में जो मतदाता है वो उसका भी ध्यान भ्रमित होता है। काम कर रहे हैं और हम तो गुटबाजी में विश्वास करते ही नहीं, काम करने में विश्वास करते हैं और वो जनता ने परख के देख रखा है। प्रदेश अध्यक्ष की जबान बार बार फिसलती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब वो तो वो जाने, उनका काम जाने। वो लेकर के आपके प्रभारी जी ने नोटिस भी आप लोगों को दिया है। उनका कहना है कि ये पार्टी लाइन से हट करके अलग। अब देखिए वो जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, उसको हम अपने आप सुलट लेते हैं। बीजेपी इसी का फायदा उठाते जी। वो कहते हैं कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफी है, ये कभी एक नहीं हो सकते। ऐसे में जो मतदाता है वो उसका भी ध्यान भ्रमित होता है कि कहीं एक न होंगे। नहीं, ये तो खाली भ्रमित करने के लिए ये बात उठाते हैं, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कुछ करा नहीं खुद। अब हम जो है वो अलग जगाने निकले हैं तो इनको परेशानी हो गई उस बात की। और ये अपने गरिमान के अंदर झांके ना, 10 साल में तो कुछ किया नहीं। अगर किया होता तो इनको तो परेशानी की कोई बात ही नहीं थी, ये बात ही नहीं कहते। हम तो बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे, हम तो जनता की न्याय की बात कर रहे हैं। जनता को न्याय दिलाने के लिए हम निकले, वो अलग जगाने के लिए पूरे हरियाणा के अंदर हम निकले। बीजेपी में पूरा डिसिप्लिन दिखाई देता है और आपस में इस प्रकार नोटिस देना और ये चीजें नहीं होती तो जनता भ्रमित होती है। नहीं, कोई नोटिस नाटिस थोड़ा ना कोई आते हैं। ये तो हमारे देखिए कांग्रेस के अंदर बहुत सारे हम लोग जो हैं नेता हैं और जो है हमारा सिस्टम अलग है, बीजेपी की तरह नहीं है। हम इनकी तरह होते तो हम ये इस तरह, हम तो इनकी तरह काम कभी भी ना करें। हम तो जनता के हित की बात करें। बीजेपी में भी अंदरूनी जो काफ़ी जो इस तरह की बगावत दिख रही है, मनोहर लाल खट्टर जी से जो नेता है वो नाराज हैं, अंदरूनी कार्यकर्ता है वो दूरी बना चुके हैं। बिल्कुल, ये जो आपने बात कही भारद्वाज जी, बिल्कुल सही कही। इनके अंदरूनी का आप खुद देख लो, अंदरूनी अंदर इनके सिलसिले कितने जलजल हैं, लेकिन उसकी तो कोई बात करता नहीं। हम तो इसके ऊपर ध्यान देते नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमने अपना काम करना है, जनता की हित की आवाज़ उठानी है, ईमानदारी के साथ उठानी है। और सारी जनता जानती है कि जो हम कहते हैं वो हम करके देते हैं। हाँ, कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी दिखती है। एसआर के ग्रुप अलग हो गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ग्रुप अलग हो गया, अलग अलग। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। देखो, जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और हम तो गुटबाजी में विश्वास करते ही नहीं, काम करने में विश्वास करते हैं। और वो जनता ने परख के देख रखा है, हमें तो परख के देखा हुआ। मैडम जी, हुड्डा साहब कह चुके कि 4 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्हें लोग कह रहे हैं कि ओबीसी से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो क्या इस प्रकार का एसआर कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो प्रथा है, ये जो बांटने की, ये कभी भी नहीं हुई। कोई जातिगत जो है कोई राजनीति नहीं होती। हमने जनता का हित सर्वोपरि रखते हैं और जनता का हित आगे रहता है। और कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो तो हाईकमांड के ऊपर निर्धारित है। हम थोड़ा ना कह सकते हैं कि कौन बनेगा। हम तो बगैर देखिए कोई लोभ लालच के साथ हमने काम ये नहीं कर रहे हैं। हम तीनों के तीनों, मैं हूँ, शैलजा जी हों, रणदीप जी हों, हम तो लोगों के बीच में, मैंने कहा ना, जैसे जाकर उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए निकले हैं। और लोग जो है हमारा पूरा संघर्ष का साथ दे रहे हैं। मैडम, प्रदेश अध्यक्ष की जबान बार बार फिसलती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब वो तो वो जाने, उनका काम जाने।